बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ग्रीन मैथ्स चैनल। आज क्लास 10, आज चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 4 है क्लास 10 के लिए। एक बेहतरीन थ्योरम आप कह सकते हो, जिसके चांसेस जो है बोर्ड में बहुत ज़्यादा और ब्राइट, जो भी रोशन, जो कुछ कह सकते हो, है आसान, शायद कर दिया जाए या है। बहरहाल कुछ चीज़ें टेक्निकल्स हैं जो साथ साथ हम सीखते जाएंगे, और इसमें मैं कुछ आपको टिप्स भी बताऊंगा कि आपने किस तरह इसको याद करना है। पहले हम स्टेटमेंट दें, इसकी जो पोजीशंस होगी वो 9B पोजीशन होगी एग्जाम में, ठीक है। 9B का जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से है। आपने वहां लिखा होगा प्रूफ दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। तो प्रूफ दैट को खत्म कर दें, बाकियों को आपने स्टेटमेंट के साथ लिखना है, स्टेटमेंट को आपने मार्कर से लिखना है। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। ऑब्वियसली quadrilaterals are four-sided closed plane figures. Supplementary are sum of two angles. If the sum of two angles is equal to 180, तो both जो हैं वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। डायग्राम्स का एक हल्का सा मैंने स्केच आपको बना के दिया है, सिर्फ सर्कल जो शायद ड्यूरिंग लेक्चर ना बन सका हो। अब गिवन में क्या है कि हमने यहां लिखना है यही सारा कुछ आपने लिखना है। यहां क्वाड्रिलेटरल से पहले एनी के बजाय यहां जो एनी का वर्ड इस्तेमाल होता है उसकी जगह आपने ए बी सी डी, चूंकि फोर साइडेड है तो फोर वर्टिसेस चाहिए, ए बी सी डी आपने सर्कल के अंदर, और इंस्क्राइब का वर्ड है तो इंस्क्राइब का मतलब यह है कि उसकी वर्टिसेस जो है वो इनसाइड हो किसके, सर्कल के साथ। अब ए बी सी डी को आपने कैसे मेंशन करना है, हमने फॉलो करना है बुक को, और ए बी सी डी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आपने स्टार्ट करना है। दिस वन इज ए बी सी एंड दिस वन इज अ डी। तो ये ए बी सी। अब क्वाड्रिलेटरल्स का आपने क्वाड्रिलेटरल्स को कैसे करना है, इनको आपस में मिला दीजिएगा। दिस वन मैं कोशिश कर रहा हूं, दिस, फिर डी सी के साथ दिस, फिर ए बी और सी और बी। ये देखें, एक बड़ी अच्छी बेहतरीन कोशिश तो मेरी यही है, क्वाड्रिलेटरल बन गया, और दिस वन इज अ सेंटर ओ। अब गिवन पे आ जाए, एनी को हमने रिप्लेस कर दिया ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये देखें, और इज ए क्वाड्रेटिक इंस्क्राइब्ड, सर्कल के इंटीरियर्स में ये मौजूद है और इसकी वर्टिसेस को टच कर रहा है, जिसका सेंटर सर्कल का ओ है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से बाद वाला, कि ये जितने भी एंगल्स है ना ऑपोजिट एंगल। अब ऑपोजिट एंगल क्या होगा, ए और सी ऑपोजिट एंगल होंगे और डी और बी ऑपोजिट एंगल होंगे। हमने इनके ऑपोजिट एंगल्स को सप्लीमेंट्री शो करना है। अब सप्लीमेंट्री शो करने का मतलब यह है कि सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें आप देखें, फर्स्ट प्रूफ के मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, पहला पार्ट। सेकंड, मेजरमेंट एंगल डी और बी, यानी कि मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल डी 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स का सम जो है, यानी कि ऑपोजिट एंगल 180 आपने शो करना है। इनमें से हम किसी एक को हम शो करेंगे जिसमें रिलेशन बहुत अच्छा और क्लियर हो, किसका, सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल का, जो कि चैप्टर नंबर 12 में मौजूद है। इसमें अब हमने इनको चेक करना है, इनकी कंस्ट्रक्शंस पे लेके आना है। कंस्ट्रक्शन हमेशा अगर आपको याद हो तो हम लोग इसे कंस्ट्रक्शंस को डॉटेड लाइन में करते हैं। हमने इसका सेंट्रल एंगल बनाने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शंस क्या है, ज्वाइन O to A एंड B। A और B के साथ आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखिएगा कि ये एंगल, दिस वन इज सेड टू बी ए सेंट्रल एंगल, और ये एंगल जो होगा, यस, वो सर्कम एंगल होगा।
और हम आगे आगे लेके जाएं तो ये वाला हिस्सा जो है दिस वन, ये भी सेंट्रल एंगल है। इसको हम बुक के मुताबिक ये 2 कर लेते हैं और इसको हम 4 कर लेते हैं। 2 और 4 सेंट्रल एंगल है। अब 2 जो है वो आर्क ए बी और सी के लिहाज से सेंट्रल एंगल है, और 4 जो है वो ए बी और सी आर्क के लिहाज से सेंट्रल एंगल मौजूद है। नाउ जी, अब कंस्ट्रक्शंस की तरफ आते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस में एक दफा फिर मैं आपको बता दूं, ए डी सी एक आर्क, उसके लिहाज से जो उसका सेंट्रल एंगल है जो हमने मार्क करना है वो 2, और ए बी सी का जो सेंट्रल एंगल है 4। तो यहां आप लिखेंगे मार्क या ड्रॉ एंगल। वैसे तो एंगल 2 और 4 मैंने पहले भी कहा कि वही मार्क कर लें तो सही है, लेकिन चलें मार्क एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5। अब एंगल किस तरह है, दिस वन इज एंगल 1 टू मेंशन किया गया, फिर एंगल 3, 4, दिस वन इज 5, और ये एंगल जो है वो 6 मार्क हो गया। ओ इज द सेंटर। अब नेक्स्ट पे आए लॉजिक ब्लॉक पे। 4 मार्क्स तो हमने सिक्योर कर लिए। अब नेक्स्ट 4 मार्क्स की तरफ आप देखें, स्टेटमेंट और रीजन। स्टेटमेंट में क्या है, डेफिनेटली जो आपने पहले भी कहा कि ए बी और सी आर्क को आपने कंसीडर करना है। इन आर्क ए डी एंड सी, उस आर्क में सेंट्रल एंगल 2, और इसी के लिहाज से जो सर्कम एंगल है वो हमारे पास आ गया, जो मेंशन है वो एंगल बी आ गया। अब सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल के दरमियान एक रिलेशन है। यस, सेंट्रल एंगल जो है वो सर्कम एंगल का ट्वाइस होगा। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल बी इज अ सर्कम एंगल हाफ ऑफ द, किसके हाफ का, मेजरमेंट एंगल 2 के। ठीक है, ये हमने बाय थ्योरम आप लिखें, इज अ बाय थ्योरम। अब थ्योरम का नेम लिखना जरूरी नहीं है, अगर स्टेटमेंट लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इट्स एनफ। अब आ जाए इन आर्क। अब आर्क आ जाए आप डाउनवर्ड ए बी और सी में, ए बी और सी। इसका जो सेंट्रल एंगल है, इट्स द सेंट्रल एंगल, जो सेंट्रल एंगल है इसके लिहाज से वो 4 है, एंगल 4, एंड और इसके लिहाज से, इस आर्क के लिहाज से जो सर्कम एंगल है वो डी है, एंड सर्कम एंगल विच इज एंगल डी। अब इनका आपस में रिलेशंस क्या है, फिर वही रिलेशंस है सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल का। वेयर इज मेजरमेंट एंगल डी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल 4। इसे भी आप बाय थ्योरम लिख दें, रीजन जो है वो बाय थ्योरम है। इसे आप अब नंबरिंग दे दें, दिस वन इज अ नंबर 1, दिस वन इज अ नंबर 2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अगर आपको याद हो, बी और डी, एंगल बी भी आ गया, एंगल डी भी आ गया, इन दोनों को क्या करना है, यहां ऐड करना है। यस, ऑन एडिंग किसको, 1 एंड 2, लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर दें, दिस वन एंड दिस वन। मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल डी इक्वल टू हाफ मेजरमेंट एंगल 2 प्लस हाफ मेजरमेंट एंगल 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल डी, हाफ कॉमन ले लीजिएगा, इनटू
मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 4। ठीक है, अब हम 2 और 4 को चेक करते हैं कि इसका टोटल जो है वो एंगल क्या बन रहा है। अब 2 देखें, जहां जहां मैंने मार्कर उसको देखें, यहां से लेके यहां तक जो है वो सेंट्रल एंगल जो है जिसकी आर्क एडीबी है वो 2 है। फिर यहीं से स्टार्ट होता है, यहां से लेके दोबारा एक साइकिल मुकम्मल करते हैं जिसका सेंट्रल एंगल जो कि सेंट्रल एंगल है आर्क एबीसी का। तो टोटल एक साइकिल मुकम्मल हुआ, यानी कि अगर हम समझे कि एक सर्कल मुकम्मल हुआ, और सर्कल का जो एंगल होता है टोटल एक कंप्लीट सर्कल का एंगल जो है वो है 360। तो इसका मतलब है इन दोनों को ऐड करने पे टोटल एंगल हमारे पास आ रहा है 360 डिग्री। नाउ मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल डी इक्वल टू हाफ इनटू a 360 degree, a complete cycle. A complete cycle. आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल डी इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो 180 डिग्री होगा, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो सिमिलरली यहां तक खत्म करने के बजाय एक स्टेप और लिख लें, यहां सिमिलरली आप क्या करोगे, जो सेकंड रिजल्ट है उसको भी आप इसी तरह करोगे। इसको मैं जरा साइड पे कर लूं। यस, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। लास्ट में आपने रिजल्ट लिखना है, और रिजल्ट में क्या करना है वही इसी तरह। हेंस प्रूव दैट अब स्टेटमेंट आपने पूरी की पूरी लिख देनी है। द ऑपोजिट एंगल, और इसको स्टेटमेंट को मुकम्मल करते हुए आप इसको एंडिंग लाइन में ले जाएंगे। दिस वन इज थ्योरम नंबर 4, और कंप्लीट 12 चैप्टर्स के 4 थ्योरम्स आपने करने हैं, और इंशाल्लाह एक थ्योरम्स लाजमी आएगा। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।